बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रजब का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। हमारे प्यारे आका जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। रजब का जब महीना शुरू होता था तो हमारे आका जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे और दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फ़रमा और हमको रमज़ान तक पहुँचा। और एक रिवायत में ये मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कि रजब का जो महीना है वो मेरी उम्मत का महीना है, शाबान का महीना मेरा महीना है और रमज़ान का महीना वो किसका महीना है? अल्लाह का महीना है। और एक रिवायत में ये मिलता है कि रजब का महीना वो अल्लाह का महीना है, शाबान का महीना मेरा महीना है और रमज़ान का महीना वो मेरी उम्मत का महीना है। तो रजब के बेशुमार फ़ज़ाइल हदीस की किताबों में बयान किए गए हैं, लेकिन चूँकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रजब के महीने का एहतमाम इसलिए किया जाता है कि रजब के महीने में हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई थी। तो इसलिए रजब के महीने में उसका खुसूसी एहतमाम किया जाता है। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखना हर मुसलमान पर वाजिब है, ज़रूरी है कि हमारे दिलों में अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत रहे, उनकी अज़मत रहे। इसलिए कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम है, जो दीन है, ये उन्हीं अल्लाह वालों की तबलीग से और उनकी मेहनतों से फैला है। वो पैदा कहीं और हुए और मेहनतें उन्होंने कहीं और की। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो ईरान में संजर नाम का एक मुकाम था, वहाँ पर पैदा हुए थे। आपके वालिद साहब, उनका नाम गयासुद्दीन था, जो बाग़बानी का काम किया करते थे और अपने वक्त के अल्लाह वालों में उनका शुमार होता था। परहेज़गार थे, तक़वे वाले थे और सय्यद घराने से उनका ताल्लुक़ था। वो हुसैनी सय्यद थे, इसलिए कि सय्यद जो होते हैं वो हज़रत इमाम हसन के ख़ानदान से होते हैं, वो हसनी होते हैं। जो इमाम हुसैन के ख़ानदान से होते हैं वो हुसैनी होते हैं। तो आपके वालिद जो है वो हुसैनी सय्यद थे और आपकी जो वालिदा थी वो हसनी सय्यद थी। यानी
हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो दोनों तरफ से सय्यद थे, माँ की तरफ से भी सय्यद थे और बाप की तरफ से भी सय्यद थे। दोनों तरफ से आपका ताल्लुक़ सय्यद घराने से था। आपके जो वालिद थे गयासुद्दीन, ये अल्लाह वाले थे, तक़वे वाले थे, परहेज़गार थे। तो ऐसे घराने में उन्होंने तालीम पाई थी, तरबियत पाई थी। जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद भी बाग़बानी का काम करने लगे, खेती बाड़ी को संवारने का काम करने लगे। एक मर्तबा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो बाग़ था वहाँ से एक अल्लाह वाले गुज़रे। तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उनको पानी पिलाया, बाग़ के जो ताज़ा फल होते हैं वो तोड़कर उनकी खिदमत में पेश किए। उन्होंने वो फल खाए और वो खाने के बाद वो अल्लाह वाले समझ गए कि ये जो नौजवान है ये बहुत सआदतमंद नौजवान है, नेक नौजवान है, ये बहुत ही साफ दिल का इंसान है। इसलिए कि इंसान दाढ़ी और टोपी से नहीं पहचाना जाता, इंसान लिबास और कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, इंसान पहचाना जाता है उसके अखलाक से। कैसे पहचाना जाता है? उसके अखलाक से, उसके किरदार से। आप अंदर से कैसे है, आपके अंदर क्वालिटी अंदर से कैसी है, आपके अंदर जो मशीन है, जो इंजन है वो कैसा है, असल वो चीज़ होती है। वरना होता ये है आज के ज़माने में एक फ़ैशन बन गया है, जुब्बे पहनना, टोपियाँ पहनना, दाढ़ी रखना। बहुत सारे लोग उसको अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि मैं टोपी पहनूंगा तो मेरी दुकान पे ज़्यादा कस्टमर मुसलमान आएंगे, दाढ़ी रखूंगा तो लोगों को ये लगेगा कि बहुत तक़वे वाले हैं हज़रत। और मैं देखा हूँ प्रैक्टिकल में, अभी एक 15 दिन पहले की ही बात है, मस्जिद में जमात चल रही थी, अपने मस्जिद में, और मुझे इत्तेफाक से आने में थोड़ी देर हो गई। मगरिब की नमाज़ में हमारे हाफिज़ साहब नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो मैंने ये देखा कि माशाअल्लाह दाढ़ी है, टोपी है, उनको देखकर कोई भी ये समझेगा कि ये तो बहुत तहज्जुद गुजार है। और यहीं मस्जिद की गली के अंदर थोड़ा सा आगे गाड़े के ऊपर 2 जन बैठे हुए, बीड़ी का कश फूंकते हुए और बातें करते हुए, और मस्जिद में एक रकात हो चुकी थी और जमात चल रही है मगरिब की नमाज में। रत्ती बराबर भी उनको फ़िक्र नहीं कि नमाज हो रही है मस्जिद में, पहले जाके नमाज अदा करेंगे। मगर चूँकि अपने धंधे के वास्ते, कारोबार के वास्ते उन्होंने अपने शोरूम को तो अच्छा डेकोर करके रखे थे, लोगों को लगना कि ये मुसलमान साहब है बोल के। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अल्लाह आपके नीयतों को और दिलों को देखते हैं कि अंदर क्या है। किसे देखते हैं अल्लाह? दिलों को और नीयतों को देखते हैं, ज़ाहिर को नहीं देखते। कल क़यामत के दिन अल्लाह दाढ़ी और टोपी पे किसी के जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला नहीं करेंगे, उसके नीयत पर और उसके आमाल पर फ़ैसला करेंगे। और रमज़ान का महीना, एक साहब को देखा मैंने, केले का गाड़ा लेके खड़े हुए हैं, टोपी वगैरह है माशाअल्लाह। मैं बोला चलो अपना मुसलमान भाई दिख रहा, टोपी भी दिख रही। जब उसके करीब गया तो पूरा गुटखा भरे हुआ उसके मुंह में, रमज़ान के महीना, और ऐसा खड़े हुआ वो गाड़ा लगा कर। तो क्या फ़ायदे का? किसको धोखा दे रहे? अल्लाह को, उसके रसूल को। अल्लाह और उसका रसूल तो वो है कि अल्लाह की ज़ात तो ऐसी बारीकी से नज़र रखने वाली है कि काली रात में काले पहाड़ पर जो काली चूटी चलती है, अल्लाह उसके कदमों की आहट को सुनते हैं और उसको देखते हैं। वो अल्लाह तो इतने बारीकी को जानने वाले हैं, तो क्या दिलों के भेदों को अल्लाह नहीं जान सकते? तो इसके लिए
असल चीज़ अखलाक है। हमारे अखलाक कैसे है, और जितना असर इंसान के अखलाक का पड़ता है उसके कपड़ों का उतना असर नहीं पड़ता। काय का असर पड़ता है बोलो? अखलाक का असर पड़ता। आपके अखलाक कैसे है, लोग उससे इम्प्रेस होते हैं। जैसे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक से वो मुतासिर हुए, जो अल्लाह वाले उनके बाग से गुज़र रहे थे। उन्होंने उनके कपड़े नहीं देखे, क्योंकि उनके जो कपड़े थे वो एक देहाती किसान के कपड़े थे, जब वो काश्तकारी किया करते थे। जब वो वली नहीं बने थे, जब वो हाफिज़ कुरान नहीं बने थे, जब वो अल्लाह वाले नहीं बने थे, बल्कि एक आम आदमी और एक सीधे साधे कौन थे? किसान थे, जो खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन वो जो अल्लाह वाले थे उनको मुतासिर किया उनके अखलाक ने। किसने मुतासिर किया? अखलाक ने उनके। एक मरतबा मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो मेरे सामने वाले सीट पे एक गैर मुस्लिम बुढ़ा बुढ़ी बैठे हुए थे। उनके साथ कोई भी नहीं था, और वो हज़रत को पानी पीने का था। एक स्टेशन गया, 2 स्टेशन गए, कहीं पे पानी का इंतज़ाम ही नहीं है। वो पैसेंजर ट्रेन से मैं जा रहा था। अब उसके बाद एक देहात पे गाड़ी रुकी, तो मैंने उनके पास से लोटा लिया। दूर गाड़ी ख़त्म होने के बाद पीछे एक हफ्सा था, वहाँ जाके उसको भर के लेके आया। गाड़ी निकल गई, फिर भी मैं भागते भागते चढ़ गया गाड़ी के ऊपर, और उनको पानी दिया मैंने ले जाके। तो वो बुढ़ा बुढ़ी इतने बेचारे खुश हुए, इतनी दुआएं देने लगे। और उसके बाद उन्होंने, उनके पास में खाने का डब्बा था, जब वो खाने के लिए बैठे तो ख़ास तौर पे उन्होंने मुझे जो है अपने साथ खाने में शरीक किए ज़बरदस्ती। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, मगर चूँकि उन्होंने ये देखे कि एक मुसलमान, उसने ये नहीं सोचा कि ये गैर मुस्लिम है, धोती वाले हैं, अपना इनका क्या ताल्लुक़ है, मगर फिर भी हमारे वास्ते एक स्टेशन पे उतरा, हमको पानी लाकर पिलाया। वो इन अखलाक से इतने ज़्यादा मुतासिर हुए बेचारे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और जहाँ उनको उतरने का था, जब उनके रिश्तेदार लेने के लिए आए, तो पहले उन्होंने सबको मेरे से मिलाए कि इनसे मिलो, इन्होंने हमारे को पानी पिलाए। वो भी गाड़ी निकलने के बाद भी लोटा लेके गए, बहुत पीछे हफ्सा था, और उससे भर के लेकर आए। तो इंसान और गैर कोई भी रहो, वो हमारे अखलाक से मुतासिर होंगे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उन अल्लाह वालों को बाग के ताज़ा ताज़ा फल तोड़ कर दिए, और उसके बाद उन्होंने उनको पानी पिलाया। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ये पता नहीं था कि ये जो आए हुए मेहमान हैं ये अपने वक्त के वली है, अपने वक्त के कुतुब है, अपने वक्त के अब्दाल है, अपने वक्त के वली कामिल है। उनको ये पता नहीं था। उन्होंने तो ये देखा आम मुसाफिर खेत में से गुज़र रहे हैं, उनकी खिदमत करने के लिए आगे बढ़ गए। आज हम लोग भी अखलाक का मुआमला करते हैं। किसके साथ करते हैं? सामने वाले की पोजीशन देखकर करते हैं, सामने वाले के कपड़े देखकर करते हैं, सामने वाले की हैसियत देखकर हम भी अपने अखलाक का मुजाहिरा करते हैं। जब ये देखते हैं कि सामने वाला माशाअल्लाह एकदम कड़क शूटिंग और शर्टिंग में है और इस तरह की पोजीशन में है, तो फ़ौरन उसके आगे बढ़ जाएंगे और मिलेंगे, और 50 लोगों को मिलाएंगे उससे, इनसे मिलो, ये हमारे फ़लाने रिश्तेदार हैं। तो किसी ने कहा है कि गरीब रिश्तेदार अगर करीब से करीब का भी हो तो इंसान उससे दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं रखता, और कोई दूर का रिश्तेदार अगर अमीर है तो इंसान उसको अपना करीब से करीब रिश्तेदार बोल के लोगों को सामने उसका तारुफ कराता कि ये हमारे बहुत करीब के हैं। और करीबी रिश्तेदार चाहे कितना भी खूनी रिश्तेदार हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो इंसान लोगों के सामने उससे अपने दूर से दूर का भी रिश्ता नहीं बताना चाहता।
कि यह हमारा दूर से दूर का भी रिश्तेदार है बोल के। इसीलिए किसी ने किताब में एक लतीफ़ा लिखा था कि हैदराबाद के अंदर एक नौजवान अपने दोस्तों के साथ में खड़ा हुआ था, बातचीत चल रही थी। अचानक सामने से एक कार आई। वो कार को देखते ही वो नौजवान जो है कोने में जाके छुप गया। तो दूसरे दोस्तों ने बोले, अरे कार आई, बोले तू देख के काहे को कोने में छुप गया? हमारे मामू की गाड़ी है बोले। वो हमारे मामू ने अगर मुझे देखे ना, ऐसा मैं टुकार नौजवानों के साथ में फिर रहा हूँ, बहुत गुस्सा आता उनको, गाड़ी खड़े करके फिर मारना शुरू कर देते बोले। वो इसके वास्ते मैं कोने में छुप गया था। उसके बाद फिर वो बातचीत करते हुए खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद एक बुलेट के ऊपर एक नौजवान गुजरा, डक 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 बोल के, बुलेट रही थी ना बड़ी गाड़ी, उसके ऊपर एक नौजवान जो है वहाँ से गुजरने लगा। उसको देखने के बाद वापस से वो लड़का कोने के अंदर खो छुप गया जाके। दोस्तों ने बोले, अरे आप काहे को छुप रहा? हमारे बड़े भाई है बोले। वो ऐसा देखे ना उन्होंने, टुकारों के साथ में फिर रहा मैं, तो वहीं गचांडी पकड़ के गाड़ी पे बिठा के घर पे ले जाते और बहुत मारते बोले। वो इसके वास्ते छुप गया था मैं, उन्होंने देखना नहीं बोल के। अब वो नौजवान उधर पीठ करके खड़ा हुआ था। उतने में एक चचा, हैदराबाद के अंदर साइकिल रिक्शे चलते, आप लोगों ने देखे ना साइकिल रिक्शे। साइकिल रिक्शे पे एक चचा जिनके खांधे पे एक रुमाल रखे हुआ और बनियन पहन के वो रिक्शा चला रहे थे, पैजामा भी फटे हुआ था उनका, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वो उन दोस्तों के करीब पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने वो नौजवान की गचांडी पकड़ डाले। बोले, हरामखोर, तेरे को शर्म नहीं आती? मैं इतना बुढ़ा होने के बाद में भी रिक्शा चला के घर चला रहा और तू टुकार दोस्तों के साथ खड़े रह के अय्याशिया कर रहा है यहाँ पे। चल घर को तेरे को देखता। बोले उसको बिठाए रिक्शे में और घर पे लेके चले गए। तो ये पूरे किस्से से मालूम ये हुआ कि वो किसका बेटा था? रिक्शा चलाने वाले का बेटा था। मगर जाहिर ये कर रहा था कि वो किसकी औलाद है? बड़े किसी नवाबी ख़ानदान की। तो आज दुनिया का हाल ये है कि गरीब रिश्तेदार अगर करीब से करीब भी है तो इंसान उससे मुंह छुपाता है, और अमीर और करोड़पति रिश्तेदार अगर दूर का भी है तो लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराता है कि वो हमारे एकदम करीबी रिश्तेदार हैं। ये हाल है। तो ऐसे रिश्तेदारों को, पोजीशन को देख के, गाड़ी को देखकर, कपड़ों को देखकर लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? अखलाक का मुआमला करते हैं। वो इंसानियत के नाते से नहीं करते आज के ज़माने में। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जो अखलाक का मुआमला किया और जो उनको फल खिलाए और पानी पिलाया, वो उनके कपड़े देखकर नहीं बल्कि एक गरीब मुसाफिर को उन्होंने देखा और उनके साथ अखलाक का मुआमला किया। हालांकि वो जो मुसाफिर थे वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो उस ज़माने के बड़े कुतुब और अब्दाल में शुमार होते थे, इतने बड़े अल्लाह वाले थे। वो इम्प्रेस हुए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक से। उन्होंने उनको करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बेटा तू जानता है मैं कौन हूँ? बोले नहीं हज़रत, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। उन्होंने एक फल मंगाया, उस फल को चाबा, अपने मुंह में चाबने के बाद उसको मुंह में से निकाला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाला और कहा कि इसे चाप के खा जाओ। अब जैसे ही हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने वो निवाला जो था फल का, उसको चाबा और चाप के निगल गए, तो निगलते ही अंदर की पूरी दुनिया बदल गई। और फिर उसके बाद उन अल्लाह वालों ने उनको तलकीन की, इल्म दीन के हासिल करने की, और फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इल्म दीन हासिल करने में लग गए। हाफिज़ कुरान बने, सारे उलूम को उन्होंने अपने सीने के अंदर उतार लिया। और वो सब उतारने के बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को वलियों का सरदार बनाया। किसका सरदार बनाया? वलियों का सरदार बनाया। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो इसी रजब के महीने में पैदा हुए थे।
अब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दावत की मेहनत को लेकर हिंदुस्तान में आए। हालांकि आप संजर में पैदा हुए थे जो ईरान के अंदर है। अब जब यहाँ पर दावत की मेहनत को लेकर आए तो जिस रास्ते से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गुज़रते वो पूरा क्या पूरा गांव ईमान में और इस्लाम में दाखिल हो जाता। तो आपने ढाका तक का सफ़र किया और वापस जब आप अजमेर आए तो चूँकि बाज़ किताबों में ये मिलता है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर ये बशारत दी थी और ये कहा था कि तुमको अजमेर में ठहरना है और उसी को अपना मस्कन बनाना है। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फिर रुक गए उसी जगह पर और वहाँ रुकने के बाद उन्होंने फिर दीन की मेहनत की। और किताबों में लिखा हुआ है कि ढाका का जो सफ़र किया उस एक सफ़र में 90 लाख लोग ईमान में दाखिल हुए। कितने लोग ईमान में दाखिल हुए? 90 लाख लोग मुसलमान बन गए, ईमान में दाखिल हो गए, सिर्फ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देखकर। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दुनिया की दौलत को, सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दुनिया की दौलत को, कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर रक्स करते हैं। समझ में आया क्या नहीं आया? क्या समझ में आया? बहुत सारे लोग मुंडिया हिला रहे, हाँ पूरा समझ में आया मेरे को। क्या समझ में आया? अरे इस शेर के अंदर 2 जुमले शायर ने कहे। पहले जुमले में सिकंदर का जिक्र है और दूसरे जुमले में किसका है? कलंदर का जिक्र है। कौन है सिकंदर, कौन है और कलंदर कौन है? शायर कहता है कि सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दुनिया की दौलत को। सिकंदर ने पूरी दुनिया पर कामयाबी हासिल की, पूरी दुनिया को फतेह किया, उसके बावजूद भी वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? उसे ये लगता था कि नहीं अभी मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा कारनामा नहीं अंजाम दिया। पूरी दुनिया जीत कर भी वो खुश नहीं था, उसे लगता था कि अभी और कुछ जीतना चाहिए। और कलंदर उसे कहते हैं जो अल्लाह के जिंदा वली होते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसे, हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह जैसे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे, हज़रत अब्दुल कादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे जो लोग होते हैं उन्हें कलंदर कहा जाता है कि कलंदर की ज़ुबान पर जब जुमले आते हैं अल्लाह का अर्श हिल जाता है आसमान के ऊपर। उसे कलंदर कहते हैं, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब अल्लाह के किसी वली की ज़ुबान से दुआ के जुमले निकलते हैं अल्लाह की पूरी कुदरत और कायनात उसको करने में लग जाती है। और जिसको किसी अरबी शायर ने कहा था कि मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है उसके बाद सारी मखलूक उसकी हो जाती है। उसे कलंदर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कलंदर कहते हैं। और फिर एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा, अल्लाह फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? हाँ, जिस हदीस में अल्लाह का जिक्र हो कि अल्लाह फरमाते हैं उसे हदीस कुदसी कहते हैं। कौन सी हदीस कहते हैं? तो ये हदीस में अल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। जब कोई बंदा दिल में याद करता है तो अल्लाह उसे काय में याद करते हैं? दिल में याद करते हैं। और जब कोई बंदा जुबान से मेरा जिक्र करता है, मुझे याद करता है, तो मैं भी जुबान से उसका जिक्र करता हूँ। और जब कोई बंदा मजमे में मेरा जिक्र करता है तो मैं भी फरिश्तों के मजमे में उस बंदे का क्या करता हूँ? जिक्र करता हूँ। और जब कोई बंदा एक कदम मेरी तरफ आता है तो मैं 10 कदम उसकी तरफ बढ़ता हूँ। किसकी तरफ? उस बंदे की तरफ। और जब कोई बंदा चलकर मेरी तरफ आता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं दौड़कर उसका वेलकम करता हूँ।
कैसे उसका वेलकम करता हूँ? दौड़ कर वेलकम करता हूँ। और जब कोई बंदा दौड़कर मेरी तरफ आता है तो फिर मैं उसको अपनी रहमत की बाहों में समेट लेता हूँ। उसके बाद मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है, और उसके बाद पूरी मखलूक को उसके ताबे कर देता हूँ कि फिर सारी मखलूक उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करती है और उसके हुक्म का इंतज़ार करती है कि वो अगर कोई हुक्म दे तो हम उसको पूरा करें। ये होते हैं अल्लाह के वली। ये कौन होते हैं भाई? अल्लाह के जो ज़िंदा वली होते हैं उनके बारे में फरमाया। अब अल्लाह आँख, कान, ज़ुबान कैसे बन जाते हैं? मतलब इस हदीस का ये है, अल्लाह तबारक व तआला उसको वो आँखें अता फरमाते हैं, फिर वो अपनी आँखों से कभी हराम नहीं देखता। क्या नहीं देखता? अपनी आँखों से हराम नहीं देखता। फिर आँखें वही देखती है जो देखने का अल्लाह का हुक्म है। जो देखने का किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। वली ऐसे होते हैं। किसी शागिर्द ने अपने एक उस्ताद से कहा, बोले हज़रत आपके घर की छत टूट चुकी है, कभी भी आपके सर पर गिर सकती है। कहने लगे कि बेटा 30 साल हो चुके हैं मैंने अपने घर की छत नहीं देखी। क्या नहीं देखी? छत नहीं देखी। क्यों? मैं अपनी आंखों को भी लायानी के देखने में इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं, तो छत भी नहीं देखे। उनके नज़दीक घर की छत का देखना भी वो काय में शुमार होता था? लायानी में शुमार होता था। घर की छत भी उन्होंने नहीं देखी। ये हाल था उन अल्लाह वालों का। अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह 30 साल ऐसे गुजारे कि घर और मस्जिद के अलावा उनको तीसरा रास्ता पता नहीं था। क्या पता नहीं था? बोलो। तीसरी जगह पता नहीं थी। ये अल्लाह के वली ऐसे होते हैं। ऐसे ही कलंदर नहीं बन जाते, ऐसे ही वली नहीं बन जाते। ये सिफत होती है उनमें जो अल्लाह ने कहा है कि उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, कि जब वो बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं। उसके अलावा कोई बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं। कोई बात ही नहीं निकलती उनकी ज़ुबान से अल्लाह और उसके रसूल की बात के अलावा। कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई और दीन की बातें, उसके अलावा कोई बात नहीं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और वो किसी की गीबत करना चाहता था। आपने कहा कि अपना मुंह बंद कर, किसी की बुराई मेरे सामने मत कर। मैंने अपने कानों को अल्लाह और उसके रसूल की बात के अलावा तीसरी बात नहीं सुनाई है। समझ में आया क्या नहीं आया? अल्लाह के वली ऐसे ही नहीं बनते थे। हमारे ज़माने में तो अगर कोई किसी का घराना लेकर आए, आदमी इंटरेस्ट से सुनता है। अरे अभी मत बोल, चाय पीते पीते सुनेंगे। बोले किसकी गीबत तू करने वाला है, किसकी बुराई सुनाने वाला है। भले ही वो बात सच ना हो, लेकिन फिर भी हम मज़े ले लेकर सुनते हैं और ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। और वो अल्लाह के वली ऐसे ही कलंदर नहीं बनते थे। उन्होंने कभी भी किसी की गीबत तक अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी, ना किसी का झूठ उन्होंने कभी सुना। और हाथ बन जाता हूँ सिर्फ जिससे दीन का काम करते हैं। कैसे काम किए उन वलियों ने कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की मेहनत में लगा दी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह 1500 किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी? 1500 किताबें लिखी। अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद लोगों ने उनके पूरे ज़िंदगी और उनके किताबों का एवरेज निकाला तो पता चला कि बालिग होने से मरने तक 17 वरक़ रोज़ाना लिखने का मामूल था। कितने वरक़ लिखने का मामूल था? 17 वरक़। यानी 17 वरक़ यानी कितने पेजेस होते हैं? वो होते हैं 34 पेजेस, 34 सफ़े होते हैं। वो रोज़ाना जो है उतने सफ़े उन्होंने लिखे। ऐसी किताबें दुनिया में लिखकर चले गए। एक अल्लाह वालों ने शागिर्दों से कहा कि मैं कुरान की तफसीर लिखना चाहता हूँ। बोले हज़रत कितने जिल्दों में आएंगी? कहा कि 3000 जिल्दों में आएंगी। कितनी जिल्दों में आएंगी? 3000 जिल्दों के अंदर आएंगी। शागिर्दों ने कहा कि हज़रत
उसको पढ़ने से पहले तो उम्रें ख़त्म हो जाएंगी। फिर हज़रत ने उसको कम किया और फिर उसके बाद 30 जिल्दों में उसको लिखा। कितनी जिल्दों में लिखा? 30 जिल्दों के अंदर हर पारे की एक जिल्द लिखी। ये जिंदगियां थी उन अल्लाह वालों की कि हाथ बन जाता हूं, जिससे वो क्या करते हैं, और फिर पैर बन जाता हूं, यानी उनका चलना भी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ काय के लिए होता है? अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए होता है, दीन के कामों के लिए होता है। इसीलिए सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी बेटी को शादी के बाद अपने ससुराल में रवाना किया, शोहर के घर पर जब बेटी चली गई, सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह के बेटी का जब निकाह हुआ, वो अपनी बेटी को ससुराल में छोड़ने के लिए गए। काय के लिए गए? छोड़ने के लिए गए। निकाह हुआ सुबह के दिन के टाइम में, लेकिन रात के वक्त में वो अपनी बेटी को लेकर गए उसके शोहर के घर पर छोड़ने के लिए। तो रात का अंधेरा, इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई। उनके दामाद उनके शागिर्द थे, बोले कौन है? तो हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब ने कहा कि मैं सईद हूँ। तो दामाद कहने लगे कि कौन सईद? मतलब उसको ये भी समझ में नहीं आया कि ये मेरे उस्ताद सईद होंगे। उन्होंने कहा कि मैं सईद इब्ने मुसय्यिब हूँ। तो फ़ौरन भागते हुए आए, दरवाज़ा खोल के कहा कि हज़रत, हाँ। बोले तुम्हारा निकाह हो चुका है और बग़ैर बीवी के रात गुजारना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, इसलिए तुम्हारे बीवी को छोड़ने के लिए आया हूँ। तो दामाद कहने लगे कि हज़रत आपने क्यों तकलीफ़ की? तो सईद मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी थी। दामाद कहने लगे मुझे माफ़ करना, मैंने पहचाना नहीं कि आप तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए कि सारा मुल्क ये बात जानता था कि 40 साल से हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब घर और मस्जिद के अलावा कभी तीसरी जगह पर नहीं गए। उनके पैरों का चलना भी जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ किसकी रज़ा के वास्ते होता था? अल्लाह की रज़ा के वास्ते। तो शायर ने कहा कि सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत, दुनिया की दौलत को, और कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर रक्स करते हैं। इन्हें कहते हैं कलंदर। किसे कहते हैं? कलंदर। ये ऐसे अल्लाह वालों को कलंदर कहते हैं जो अपना सारा मालो दौलत दोनों हाथों से लुटा देते हैं और जब ख़त्म हो जाता है तो फिर रक्स करते हैं। ये मिसाल थी उनकी। वाक़ियात लिखे हुए हैं किताबों में कि ये कलंदर कैसे कलंदर हुआ करते थे, जिनके घरों पे खुद खाने के लिए नहीं होता था लेकिन फिर भी मेहमानों को खिलाते थे। ये कलंदर ऐसे कलंदर हुआ करते थे। तो इसीलिए शायर ने उनके बारे में कहा, जो मैं कह रहा था, कि हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी विलादत इस मुबारक महीने में हुई, वो इतने बड़े अल्लाह वाले थे कि ढाका तक का जो उन्होंने सफ़र किया, 90 लाख लोग उनके हाथ पर मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? 90 लाख। आज हम भी ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, दावे करते हैं, दावे झूठे हैं। नंबर 1 के वो लोग जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर घरों में मीठा पकाकर, बिरयानियाँ पकाकर खा लेते हैं, मगर उनके ज़िंदगी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी का रत्ती बराबर भी नमूना नहीं है। काय के बराबर भी नमूना नहीं है, रत्ती बराबर भी नहीं है। ख्वाजा के जैसी ज़िंदगी की झलक भी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। ये नादान मुसलमान अपने गाड़ियों पर, अपने घरों पर खाली KGN लिखने को बहुत बड़ा फ़ख्र समझते हैं। ख्वाजा के चेहरे पे दाढ़ी थी और ये रोज़ाना हजाम की दुकान पे खेत खुरपने के लिए जाता है। अरे जब तू ख्वाजा का इतना ही चाहने वाला है तो ख्वाजा के चेहरे पे नबी का नूर था, तेरे चेहरे पे शैतान की नहूसत क्यों है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीबों फ़कीरों पे लुटाने वाले थे, और ये अपने सगे माँ बाप को अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं देता। तुझे क्या हक़ है अपनी गाड़ी पे, दुकान पे खाली KGN लिख के नुमाइश करता है? अरे इतना ही ख्वाजा का चाहने वाला है, जिन्हें पूरी दुनिया गरीब नवाज कहती है, कम से कम अपने माँ बाप को तो नवाज। गरीबों को नहीं नवाजता तो अपने सगे माँ बहनों को, अपनी बहन बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को तो नवाज। अगर गरीबों को नहीं नवाजता तो ख्वाजा की ज़िंदगी की क्या बराबरी करेंगे? खाली ख्वाजा के नाम पे हमको खाना याद है और पकाना याद है बस। ख्वाजा की ज़िंदगी रत्ती बराबर हमारी ज़िंदगियों में नहीं है।
ख्वाजा ने संजर से लेके ईरान से आप आए थे, हिंदुस्तान को अपना मकाम बनाया, पूरी जिंदगी दीन के काम में लगा दी। अरे कम से कम तू सूरे फातिहा तो सही पढ़ के सुना। ख्वाजा कुरान के हाफिज थे। ख्वाजा जो थे उनके ख्वाब में सैकड़ों मरतबा अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई थी। वो नबी से इतना इश्क और मोहब्बत करने वाले थे। ख्वाजा ने पूरी ज़िंदगी में कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी। तू कम से कम 5 टाइम की नमाज तो पढ़ पाबंदी के साथ में। तेरे ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज नहीं, फिर किस झूठे मुंह से तू अपने आप को ख्वाजा का जो है आशिक कहता है? और कैसे हम ख्वाजा के आशिक हैं? मैंने हमारे बच्चों से पूछा, मेरे पास 300 बच्चे हमारे मदरसे में जो पढ़ते, बताओ तुम्हारे में से कितनों का नाम मोइनुद्दीन है? एक बच्चे ने भी हाथ नहीं उठाया। एक बच्चे ने भी हाथ नहीं उठाया। ये कैसे ख्वाजा के आशिक है जिनके घरों में शाहरुख और सलमान तो है, लेकिन इनके घरों में मोइनुद्दीन नहीं है, इनके घर में निजामुद्दीन नहीं है, इनके घर में कुतुबुद्दीन नहीं है, इनके घर में फरीदुद्दीन नहीं है। ये कैसे ख्वाजा के आशिक है? झूठे हैं ये नंबर 1 के। इनको खाली बिरयानी खाना याद है, इनको खाली ख्वाजा के नाम पे मीठे पकवान खाना याद है, इनको खाली ख्वाजा की फातिहा खाना याद है, इनको ख्वाजा के ज़िंदगी पे चलना और ख्वाजा का नाम पसंद नहीं है। अगर पसंद होता तो पैदा होने वाले बच्चों का नाम ये मोइनुद्दीन रखता था, शाहरुख नहीं रखता था। बच्चों से मैंने पूछा, बच्चों बताओ, अभी देखो ये अल्लाह वाले तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, उनसे ऊंचा मकाम सहाबा का और उनसे भी ऊंचा मकाम किसका है? नबियों का है। देखो हम कैसे आशिक हैं, मैं आपको हमारे आशिकी की पोल खोल के बताता हूं आज। बच्चों से मैंने पूछा, बच्चों बताओ आदम किसका नाम है? पूरे 300 बच्चों में एक का भी नाम आदम नहीं है। नूह किसका नाम है? एक का भी नाम नूह नहीं है। सालेह किसका नाम है? एक का भी नाम नहीं है। इब्राहिम किसका नाम है? 300 बच्चों में खाली एक बच्चा खड़ा हुआ, हमारे हाजी रफीक साहब का पोतरा, अशफाक भाई का लड़का। एक बच्चा खड़ा हुआ, हाँ मेरा नाम इब्राहिम है बोल के। कितने बच्चों में से? 300 बच्चों में से। अच्छा मैं बोला इस्माइल कोई खड़े रहने को तैयार नहीं। नबियों के नाम से नफरत हो गई आज हमको, खाली टीवी कलाकारों के और फिल्म स्टारों के नाम होना। इसके लिए तो हमारे घरों से जिनाकार बेटियां और लड़कियां पैदा हो रही है जो कॉल सेंटरों में जाकर और कॉलेजों में जाकर ऐसे कारनामे अंजाम दे रही है, ढेड़ मांगों के साथ शादियां करके मुसलमानों के मुंह पे कालक पोत रही है। ये नतीजा है उनके नाम रखने का। और ऐसे जिनाकार बच्चे हमारे घरों से निकल रहे हैं। एक न्यूज़ पढ़ने को मिली परसों के दिन, किसी कॉल सेंटर का बोले वो क्या बोलते उसको, जिसमें से पानी बहता तो वो पाइप जो है चोकअप हो गया। उसको खोलकर जब चेक किए तो पूरे के पूरे कंडोम से भरे हुआ था बोले वो पाइप, जिसकी वजह से वो चोकअप हो गया था। जिनाकारी के अड्डे चल रहे हैं। नाम रखो और टीवी कलाकारों और फिल्म कलाकारों के नाम पर। मैंने फिर बच्चों से पूछा, बताओ जकरिया किसका नाम है? पूरे 300 में एक जकरिया नहीं, एक याहया नहीं, एक ईसा नहीं, एक इलियास नहीं। मोहम्मद किसका नाम है? मुश्किल से 300 में से एक या 2 मोहम्मद नाम के बच्चे खड़े हुए। कैसे आशिक हैं हम नबी के। फिर मैं बोला चलो नबियों के नाम पे बताओ, अबू बकर कितने हैं? 300 में से एक अबू बकर खड़े रहा। उमर कितने हैं? 3 उमर खड़े हुए। उस्मान कितने हैं? 1 उमर खड़े हुआ। अली कितने हैं? 1 अली खड़ा हुआ। हसन कितने हैं? 2 हसन खड़े हुए। हुसैन कितने हैं? 2 हुसैन खड़े हुए। 300 बच्चों में से नबियों के नाम पसंद ही नहीं हमको। चलो ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम पे बताओ, मोइनुद्दीन कितने हैं? एक भी मोइनुद्दीन नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन के शागिर्द थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मैं बोला कम से कम ये बिरयानी खींचने वाला, उनके नाम पे फातिहा देने वाला ख्वाजा के शागिर्द के नाम पे नाम रखा होगा। बताओ कुतुबुद्दीन किसका नाम है? 300 में एक भी कुतुबुद्दीन नहीं। चलो हजरत कुतुबुद्दीन के शागिर्द थे फरीदुद्दीन शकरगंज, उनके नाम पे किसी का नाम फरीदुद्दीन होगा। खड़े रहो, फरीदुद्दीन कितने हैं? बोले एक भी फरीदुद्दीन नहीं। चलो उनके शागिर्द थे निजामुद्दीन औलिया, कम से कम इसको निजामुद्दीन के नाम से तो मोहब्बत होगी। कितने निजामुद्दीन है? एक भी निजामुद्दीन नहीं। अब मैं बोला बताओ शाहरुख कितने हैं? तो 300 में से 40 शाहरुख खड़े हुए। कितने शाहरुख खड़े हुए? हाँ। सलमान कितने हैं? तो 30 सलमान खड़े हो गए।
ये हमारा ये आशिक है हम नबी के, और ये नबियों के। अरे हमारे से तो वो क्रिश्चियन अच्छे हैं जिनके बच्चों के नाम वो हायर एजुकेटेड होने के बावजूद उनके बच्चों के नाम नबियों के नाम पे होते हैं। किसके नाम पर होते हैं? नबियों के। ये पूरे नाम जितने भी क्रिश्चियनों के रहते हैं, ये जितने खिलाड़ी हैं, सबके नाम नबियों के नाम पर है। एरोन मतलब हारून, अब्राहम मतलब इब्राहिम, डेविड मतलब दाऊद, देखो इतनी मोहब्बत है उनको। सुलेमान मतलब सुलेमान, सबके नाम आपको किसके नाम पर मिलेंगे? नबियों के। हमसे तो वो ज्यादा नबियों के आशिक है, कम से कम उनके नाम नबियों के। और हम कैसे आशिक है? एक नाचने वाला रंडवा, एक नाचने वाला हिजड़ा जिसने एक हिंदू से शादी की, उसके नाम पर हमारे 40 बच्चों के नाम, उसके नाम पर हमारे 30 बच्चों के नाम, और नबियों के नाम पे एक नाम भी नहीं। शर्म की बात है हमारे लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर एक नाम भी नहीं, शर्म है हमारे लिए। मैंने पूछा आयशा कितने बच्चियों का नाम है? मुश्किल से 2 से 3 आयशा खड़े हो। फातिमा कितने बच्चों का नाम है? 3 से 4 फातिमा खड़े हो। रुकैया मुश्किल से 2 रुकैया खड़े हुए। और उसके बाद आजकल जो नाम चल रहे, सानिया कितनों का नाम है? तो 25-30 सानिया खड़े हो गए, हालांकि कोई मायने नहीं उसके। किसके नाम पे हम नाम रख रहे अपने बच्चों का? नाचने वाले रंडियों के नाम पे? वो हीरोइनों के टीवियों में जो काम करने वाली है, दिन में जो है सावित्री बन के टीवी में काम करती है, रात में धंधा करने वालियां जो है, उनके नाम पे अपने बच्चों के नाम रख रहे। मतलब हमको नबियों के नाम पसंद नहीं, सहाबा के नाम पसंद नहीं, बुजुर्गों के औलिया के नाम पसंद नहीं। नाम किसके पसंद है? हमको इनके नाम पसंद है। इसलिए इरादा करो, हमारे घर में जो भी बच्चे पैदा होंगे किसके नाम पर नाम रखेंगे? नबियों के नाम पे रखो। हर गली में, हर मोहल्ले में 50 इब्राहिम, 10 इस्माइल, 100 मोहम्मद होना चाहिए। हसन, हुसैन, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये नाम तो ख़त्म ही हो गए आज। तो इरादा करो, अज़्म करो, हमारे बच्चों के नाम या तो नबियों के नाम पर रहेंगे, सहाबा के नाम पर रहेंगे, या फिर किसके नाम पर रहेंगे? औलिया अल्लाह के नाम पर रहेंगे। करेंगे भाई सभी इंशाअल्लाह अज़्म। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ लें।